जी। और हाउस होल्ड रेमेडीज में हमें ज्वाइन किया हम सबकी फेवरेट रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं क्या हो रहा है? रमज़ान मुबारक। जी जी, रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और बड़ी प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी गुड़िया रानी। रमज़ान के आते ही अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होता है जी। और रमज़ान के अंदर हमारा जो खाने के औक़ात हैं उसमें तब्दीली हो जाती है। और तब्दीली भी इस सेंस में होती है कि अब जब हम रोज़ा रखते हैं और सहर व अफ्तार में बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा एहतमाम की वजह से जब इतना हमने एहतमाम किया तो वो चीज़ें हमें खानी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनको डाइजेस्ट भी करना है। उनको डाइजेस्ट भी करना है ऑब्वियसली ना। हम पूरे साल इतनी चीज़ें खाते हैं जी जी। और दिल भी चाहता है रानी आपा। अब तो हम जितना भी सुन लें कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन दिल तो चाहता है खाने को। बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल चाहता है, लेकिन आपने मिसाल सुनी होगी ना कि बेशुमार नेमते हैं लेकिन पेट तो आपका अपना ही है ना। जी बिल्कुल। तो अब आप हमें क्या बना के बता रही हैं? आज इसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो आजकल प्रॉब्लम है, जो सुनने में आती है, हर तीसरा शख्स हार्ट बर्निंग की शिकायत कर रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुरक्कन चीज़ें और बहुत ज़्यादा खा लेता है अफ्तार के वक्त, और आम ज़िंदगी में भी रूटीन में अगर ज़्यादा खा लेता है तो वो ये देखता है कि उसके सीने में जलन हो रही है। सम टाइम ये जलन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खुदा न खास्ता ख़ुद इंसान ये समझता है कि वो हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो गया, उसकी फैमिली भी ये समझती है। और वैसे अजीब सी जलन, बेचैनी, और खाना नहीं हज़म हो रहा, क्या करूँ, बड़ी बेचैनी रहती है। और ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि इसलिए होती हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली नहीं रहा। और हमारा देखिए, दिन भर जब हम रोज़ा रखते हैं सहर से लेकर अफ्तार तक, हमारा जो मैदा है वो बहुत सुकून से रहता है। उसे कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। और देखिए, जैसे सुन्नत नबवी है कि हम कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथ धो लें। बिल्कुल। और रोज़े के अंदर सुन्नत बेहतरीन ये है कि आप खजूर से खोलें, पानी से खोलें, यानी हल्की हल्की चीज़ें, इसलिए कि अगर हम एक गिलास पानी का पी लेते हैं अफ्तार में, एक खजूर खाई और एक गिलास पानी पिया, तो आप ये यकीन करें जिस तरह हाथ धुलें इस तरह हमारा पेट धुल गया। तो सबसे पहले हम हार्ट बर्निंग के लिए बताएंगे कि क्या करना है आपको। इसके लिए हमें बनाना होगा एक कहवा। ओके। और कहवा वो इतना फ़ायदेमंद है और सिर्फ इन 3 चीज़ों से बनेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं ये? इसके अंदर है सिर्फ ये 3 चीज़ें। एक तो है कलौंजी। कलौंजी आप सबको मालूम है कि हर बीमारी का इलाज है मौत के अलावा। हमें 2 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून, यानी ये वाला, ये टीस्पून नहीं है, ये तकरीबन टेबल स्पून है, इसको भर के लेना है। और इतना ही मेथी दाना लेना है। और उसके अंदर तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक, या आप सोंठ ले लीजिए। अदरक क्योंकि आपको रोज़ाना बनाना है तो बेहतर ये होगा कि आप अदरक का इस्तेमाल करें। तो अदरक ताज़ा होती है और ये पानी आपको रोज़ के रोज़ पीना है। करना ये होगा कि 2 गिलास पानी के अंदर हम 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून हमने ले ली कलौंजी, जो कि सबको मालूम है, 2 गिलास पानी लिया, और 1 इंच का तकरीबन टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया। इन 2 गिलास पानी को हमने पैन में डालकर चूल्हे पर रख दिया। इसको इतना पकाया कि तकरीबन 1.5 गिलास रह गया। 2 गिलास का 1.5 गिलास रह गया, यानी आधा लीटर हमने जो पानी लिया वो हमारा कम होकर और 1.5 गिलास रह गया। अब इस पानी को छानकर हम ठंडा कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। आजकल माह रमज़ान में आधा पानी, जिस वक्त हम सहरी के लिए उठेंगे, और तमाम लोग ज़ाहिर है कि पहले तहज्जुद पढ़ते हैं वज़ू करके, उनके पास स्पेस होता है, टाइम होता है, तो फ़ौरी तौर पर आप वज़ू करके पहले ये पानी पी लें। उसके बाद नमाज वगैरह जो आपका रूटीन है, अब जो भी आपको खाना है बेफिक्र होके खा लीजिए। अल्लाह ने चाहा सारे दिन कुछ नहीं होगा। अफ्तार के बाद अच्छी तरह अफ्तार कर लें, और अफ्तार के बाद आप ये वाला जो पानी बचा हुआ है ये आप पी लीजिए। यानी ये आप सहर में भी सहर में भी पिएंगे और अफ्तार में भी। सहरी में आपको खाने के बाद और थोड़ी सी दही, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें, क्या क्या चाहिए हमें? 2 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून भर के कलौंजी, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, और मुझे लगा वो कॉफ़ी है। नहीं, मेथी दाना,
और मेथी दाना तो अब यानी इसके लिए भी सुन्नत नबवी है कि अगर इसकी अहमियत का, इसकी इफादियत का अंदाज़ा हो जाता या हो जाए तो ये सोने से भी ज़्यादा महंगी इसकी कीमत है। और इसके अंदर अदरक, अदरक या सौंठ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ताज़ा रोज़ाना पकाना है तो ताज़ी अदरक डाल के पका लीजिए। बहुत अच्छी ड्रिंक आप बता रही हैं ये, और ये वाकई हाज़मे और ये इतनी आजमुदा है, इतनी अच्छा ये एक दफ़ा पका लिया तो क्या जब नेक्स्ट टाइम पिए तब भी गर्म करके पिए? नहीं, गर्म तो करना ही नहीं है। अच्छा, ठंडा करके छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे पीजिए। ठीक है। आप अपने किसी गिलास में, जग में रख लें। सुबह से शाम ही पीना है हमने। अब हमने यानी अगर सहरी में पका लिए, रात को पकाएंगे तो सहरी तक बिल्कुल नॉर्मल इसका टेम्परेचर हो जाएगा। फिर हमने 1 गिलास उसमें पी लिया और इसको खाने से पहले, और अफ्तार में खाने के बाद ले लेंगे। ये जिन लोगों को हार्ट बर्निंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो अगर ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। दूसरे, आपने सुना होगा कि आज कल के दिनों में लोगों को मैदे की तेजाबियत बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैदे की तेजाबियत में सम टाइम ये भी होता है कि हल्की हल्की सी अल्सर की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैदे पर ज़ख्म का होना, मैदे पे बहुत ज़्यादा जलन का होना, मैदे में जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें मिर्चें लग रही हैं, हज़म नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, या बेतहाशा खा लें उसके बाद खाना हज़म नहीं हो रहा, ये तमाम जो मैदे की जलन है, इसके लिए एक बहुत ही आसान रेमेडी। और अगर अल्सर भी खुदा न खास्ता किसी को हो गया है तो उसके लिए जनाब ऐसा ज़बरदस्त तुख्म तुख्मे बालंगा, ये तो हमने कहवे का कर लिया। अब मैं इसीलिए आपको मैदे की जलन के लिए एक और बहुत ही आसान रेमेडी बता रही हूँ, ये है तुख्मे बालंगा। इसको लोग भिगोकर तो पीते हैं कि इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन आज आपको एक जादुई जो रेमेडी बता रही हूँ वो ये है कि तुख्मे बालंगा 1 टीस्पून भर के आप लें और ये अपने मुंह में रखें और ऊपर से पानी पी लें। सही, ठीक है। तो जनाबे वाला क्या होगा कि ये इसका काम है फूलना। ये जब आप खाली पेट ले लेंगे, सुबह सहरी में ले लें 1 चम्मच, और उसके बाद जब आप ये तुख्मे बालंगा साबुत लेकर एक कप पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ, जितना भी आप ले सकते हैं लें, तो जब सूखा लेंगे तो आप ये देखिए कि हमारी ये जो खाने की नाली है उससे होता हुआ जब ये मैदे तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक ये फूलना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं रानी आपा, क्योंकि आप जब खा के सुबह उठते हैं आपको बर्प्स आते हैं, आपका दिल ख़राब हो रहा होता है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं घर में रखना, और ये सारी पंसारी से आराम से मिल जाती है, बहुत आराम से। और ये आपके मैदे के मुंह के ऊपर एक लेयर बनाता जाएगा, वहाँ जाके चिपक जाएगा। सही। उससे क्या होगा कि जब वो चिपक गया, आप जो दूसरी चीज़ खा रहे हैं और एक तो सारे दिन वो खुला हुआ नहीं है, उस पर ये चिपका हुआ है, तो वैसे ही रिलैक्स होना शुरू हो गया। दूसरे आपने कोई चीज़ खाती है आम दिनों में, तो जाहिर है इंशाल्लाह ये तो रमज़ान अब 15 दिन के और रह गए, 1 माह का मेहमान है, इसमें ज़रूर करें, इसमें सिर्फ सहरी में करें, और वैसे आप आमतौर पे रात को सोते वक्त और सहरी में आप। इस रानी आपा सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी हमारे पास डेंटिस्ट भी आए हुए थे, जी, कि जो हमारी बैड ब्रेथ हो जाती है उसके लिए हम क्या रोज़े में ऐसी कोई फक्की खा लें, कुछ कर लें कि वो मेंटेन रहे, सही रहे? बहुत अच्छा है। जो इसमें जलन जो होती है मैदे में, इसके लिए बहुत ही आसान रेमेडी है कि दही लें, 1 कप दही, और सहरी में सबको दही खाना चाहिए। दही ले लें और 1 कप दही के अंदर आप कम से कम 4 से 5 छोटी इलायचियों के दाने ये लीजिए, और ये है। और बेहतर ये होगा कि आप थोड़ी सी छोटी इलायचियों को पीस कर अपने पास रख लीजिए, दाने निकाल कर, और 1 कप दही के अंदर आपने तकरीबन ½ टीस्पून से कम, ½ टीस्पून से, ये बड़ा है चम्मच, टीस्पून जो होता है, ½ टीस्पून से कम आपने ये पिसी हुई छोटी इलायची डाली, और इसको आपने खा ली सहरी खाने से पहले, बीच में या बाद में। ये सीने की जलन के लिए है, इस कदर ज़बरदस्त है ये कि जो लोग, क्योंकि दोनों की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, छोटी इलायची और दही, अपना मामूल बना लीजिए इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों को सीने की जलन की शिकायत है, तेज़ाबियत की शिकायत है, खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं जनाबे वाला गैसेस की तरफ।
लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से बर्ब्स होती हैं और दूसरे उनके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो लोग किसी महफिल में जाने के काबिल नहीं रहते, फैमिली में भी। और ये कुदरत की तरफ से है, हम लोग इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन अल्लाह किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे जो ख़वातीन करते हैं उनसे भी आप देखें कि कितनी, एक तो महफिल को वो गंदा करते हैं, ख़राब करते हैं, दूसरे उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरे और मुज़िर असरात पड़ते हैं, लेकिन वो लोग मजबूर होते हैं, क्या करें। ऐसी तमाम ख़वातीन और हज़रात जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि उनको गैसेस बनती हैं बिला वजह, उसके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी सी रेमेडी वो ये है कि ये है सौंफ। अब तमाम चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन। इक्वल क्वांटिटी में 25-25 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लीजिए, 100-100 ग्राम ले लें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 100-100 ग्राम आप ले लीजिए और इसी सूरत में इसको भूनना नहीं है। तीनों चीज़ें अच्छी तरह साफ़ कर लें और साफ़ करके इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें ग्राइंडर में पीस कर। ठीक है। और जनाब हर खाने के बाद 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा विद इन वीक आपको अपने अंदर बहुत बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के फजल से 1 से 1.5 हफ्ते में या 1 माह में या जब तक आपको ज़रूरत है कि बेपनाह गैसेस आपको खुद महसूस होंगी कि कम हो गई हैं, उस वक्त तक इस्तेमाल करें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा रानी पर सौंफ तो आप वैसे भी चबा सकते हैं हर वक्त। इलायची ले ली, इलायची जैसे हम बात करें कि हमारा खाली पेट होता है आम दिनों में, तो आप सुबह सुबह इलायची खा सकते हैं। इलायची आपके लिए एक तो माउथ फ्रेशनर भी है और हाजमे के लिए भी अच्छी है। और सौंफ जिन लोगों को पतले होने के लिए भी बहुत अच्छी है। पतले होने के साथ साथ आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ जो लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप च्यू करते रहते हैं। मेथी में ये पुदीना देख रही हूँ, इससे क्या बनेगा? ये पुदीना, अरे जनाब इसको तो आप बस ये कि चटनी बताऊंगी। हाँ चटनी, जल्दी टाइम नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। अभी एक तो बहुत जबरदस्त बदहजमी का इलाज बताऊंगी, अभी टाइम को रोके। रोके टाइम को जी। डॉन न्यूज़ आप टाइम को रोक दें, रानी आपा कह रही हैं टाइम रोक अच्छा दें। जनाब आप इसके लिए जिन लोगों को बदहजमी रहती है कि खाना हजम नहीं होता या भूख नहीं लगती या खाना खा के खट्टी डकारें आती रहती हैं, उन तमाम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेमेडी है। वो ये है कि आपकी चटनी नहीं बन पाएगी, 2 मिनट रह गए। अच्छा सही ठीक है। अच्छा जनाब फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, रेवन चीनी इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 20 ग्राम रेवन चीनी, 20 ग्राम खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा 20 ग्राम रेवन चीनी। आप ये जड़ी बूटी का नाम अपने पास लिख लीजिए। रेवन चीनी मीठी नहीं है, चीनी नहीं है, रेवन चीनी ले लीजिए 20 ग्राम। 20 ग्राम खाने का सोडा और 20 ग्राम सौंठ पाउडर। ठीक है। सूखी हुई अदरक को सौंठ कहते हैं, उसका पाउडर। आप ये फक्की अपने पास बनाकर रख लीजिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको भूख नहीं लगती या खा ले तो बदहजमी रहती है, खाना हजम नहीं होता जी, उन तमाम लोगों के लिए ये फक्की लाजवाब। आप ये बना के रखें और आधा टीस्पून हर खाने के बाद सादे पानी के साथ ले लें, तो जनाब आपकी बदहजमी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से। अच्छा जी। अब चटनी आप बना रहे हैं। अच्छा जनाब, अब चटनी का टाइम मेरे ख्याल से हमारे पास अब नहीं बचा, जल्दी कर सकती हैं तो बता दें। बिल्कुल बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं। और चटनी में सिर्फ आपको लेना है पुदीना 1 मुट्ठी भर के, अदरक लेनी है 1 मुट्ठी भर के। सही है, मुट्ठी भर के। हाँ मुट्ठी भर के। और लेना है लहसुन। सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है और हस्बे जायका, इसमें मिर्च कहीं नहीं मैंने बताई। ठीक है। अदरक, ये पुदीना आपके पास मुट्ठी भर के, और लहसुन 1 पोती ले लीजिए तकरीबन, और अदरक भी तकरीबन 25 या 50 ग्राम का टुकड़ा, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक। इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए, हस्बे जायका नमक मिला लीजिए, और जो मिर्चों की आपकी कमी है वो अदरक पूरा करेगी। ये ऐसी बेनज़ीर चटनी है कि आप पकौड़ों के साथ खाइए, बड़ा मज़ा, सारे पकौड़े हजम